we will discuss about isotopes. Now what are isotopes? Atom with same number of protons but different number of neutrons, these are called isotopes. ऐसे एटम जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वेरी करे, वो क्या हैं? आइसोटोप्स. ठीक है. एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर विद डिफरेंट मास नंबर. अब ऐसे एटम जिनका जो है वो एटॉमिक नंबर तो जो है वो सेम हो लेकिन मास नंबर क्या है वो वेरी करे ड्यू टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो वेरी करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो मास नंबर क्या होगा? वेरी करेगा और वो क्या बनाएंगे? आइसोटोप्स. अगर आप पिक्चर में देखें तो आपको ये एग्जांपल दिखाई गई है, आइसोटोप ऑफ क्लोरीन दिखाए गए हैं. क्लोरीन 35, क्लोरीन 37. अगर हम क्लोरीन 35 को देखें तो आप टॉप पर देख रहे हो 35 लिखा हुआ है. ये क्या है? इसका मास नंबर. और नीचे क्या लिखा हुआ है? 17. ये क्या है? इसका एटॉमिक नंबर. बोथ केसेस में अगर आप देखो 35 के केस में भी और 37 के केस में भी तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है? सेम. वो क्या है? 17, 1 एंड 2. और अगर यहाँ पर देखो तो इसका मास नंबर वेरी कर रहा है 35 एंड 37. इसका मतलब है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 35 के केस में कुछ और हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 37 के केस में क्या हो गए हैं? वेरी हो गए हैं, चेंज हो गए हैं. ठीक है. अब एक और एग्जांपल देखें तो हम हाइड्रोजन की एग्जांपल ले सकते हैं. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम. इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3. हाइड्रोजन 1 में अगर हम देखें तो आपको टॉप पर क्या दिखाई दे रहा है? इसका मास नंबर. और बॉटम पर क्या दिखाई दे रहा है? इसका एटॉमिक नंबर. ये लेफ्ट साइड पर है. और इसी तरह से ड्यूट्रियम के केस में भी देखें 2 दिखाई दे रहा है, ये इसका मास नंबर है. और ये क्या है? इसका एटॉमिक नंबर है, ये भी लेफ्ट साइड पर है. ट्रीटियम के केस में देखें तो 3 जो है वो इसका मास नंबर है और 1 क्या है? इसका एटॉमिक नंबर. तीनों केसेस में अगर प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम के केस में देखें तो इसका एटॉमिक नंबर तो सेम है. तीनों केसेस में क्या है? 1. लेकिन अगर हम इसका मास नंबर देखें तो प्रोटियम के केस में 1 है, क्योंकि यहाँ पर इस एटम जो है उसके न्यूक्लियस में क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन है, यहाँ पर कोई न्यूट्रॉन नहीं है. लेकिन अगर हम ड्यूट्रियम की बात करें तो यहाँ पर एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, तो इसलिए इसका मास नंबर क्या है? 2. क्योंकि आपको पता है ना कि मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. इसी तरह से अगर हम ट्रीटियम के केस में देखें तो ट्रीटियम में क्या है कि 2 न्यूट्रॉन्स हैं और एक क्या है? प्रोटॉन. तो ये क्या बना रहा है? इसका मास नंबर. तीनों केसेस में अब देखो आपके पास क्या चीज़ वेरी करी है? मास नंबर. हाइड्रोजन 1 के केस में 1 है, हाइड्रोजन 2 के केस में 2 है, हाइड्रोजन 3 के केस में इसका मास नंबर क्या है? 3. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मॉलिक्यूल्स. Smallest particle of an element or compound that can exist independently and show all the properties of that element or compound. अब molecule क्या है? molecule जो है वो smallest particle है किसका? किसी भी element का और compound का जो independently exist कर सकता है और जो है वो उस element और compound की तमाम properties को show करता है. ये मोनोटॉमिक भी हो सकते हैं, मतलब एक एटम होता है इनमें. 2 और मोर एटम्स भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स में. 2 होगा तो डायटोमिक और मोर होंगे तो क्या बनेगा? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. अगर आप पिक्चर में देखो आपको दिखाई दी है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. नंबर 1 में देखो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं. इसमें क्या आ जाती है? हीलियम गैस है, लिथियम गैस है, क्रिप्टॉन गैस है. ये सारे के सारे क्या हैं? इनमें एक एटम है ना, तो इसलिए क्या है? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. एक मॉलिक्यूल्स हैं तो ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. इसी तरह से डायटोमिक मॉलिक्यूल्स देखें तो आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहे हैं? 2 और 2 से ज़्यादा अगर होंगे तो क्या होगा आपके पास? डायटोमिक और पॉलीटॉमिक. 2 होंगे तो डायटोमिक. हाइड्रोजन H2 के केस में देखें क्या है? 2 एटम्स हैं तो ये क्या बनेगा? डायटोमिक. ऑक्सीजन गैस के केस में देखें O2 है तो क्या है? डायटोमिक. क्लोरीन गैस के केस में देखें Cl2 है तो ये क्या है? डायटोमिक. पॉलीटॉमिक में देखें तो पॉलीटॉमिक में आपके पास क्या आ जाएगा? जिसमें 2 से ज़्यादा एटम्स होंगे. लाइक वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O. अब इसमें देखो 2 टाइप्स के एटम्स है ना, 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक क्या है? ऑक्सीजन. ठीक है. तो ये क्या बना रहे हैं? वाटर मॉलिक्यूल. इसी तरह से फॉस्फोरस को देखो तो P4 इसका फॉर्मूला है. इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है वो 2 से ज़्यादा एटम्स हैं. 4 आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4. P4 ये क्या है? फॉस्फोरस. दीज आर द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स.